हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल के एफिनिटी। दोस्तों, आपका जो CUET पीजी का जो रिज़ल्ट आ चुका है और आपकी जो काउंसलिंग की तैयारी भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो नोटिफिकेशन है वो निकल दिए हैं। वो हम जैसे कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग स्टार्ट भी हो चुका है, वो हम वीडियो डाल दिए हैं। आप हम हमारे चैनल पे जाके स्टार्ट कर सकते देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जो अपना जो पीजी का। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन सा टोटल 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ CUET पीजी के लिए पार्टिसिपेट कर रहा था। बट सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो मतलब कोर्स है, सपोज मान लो केमिस्ट्री में बात कर रहे हो, तो MSc केमिस्ट्री सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री है, वो ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि पहले मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, इसमें आपकी MSc केमिस्ट्री है। बट MSc केमिस्ट्री का भी मतलब सिर्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है एक कोर्स, और MSc के अंदर केमिकल साइंस है। आप PGQP 25 में अगर एग्ज़ाम दिए हो तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर केमिकल साइंस में, ओके। तो यहाँ पर आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस देकर। तो उसके अनुଯାयी आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री में, या फिर BSc विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड BSc इन केमिस्ट्री ऑनर्स, ओके, बस इतना ही। एंड अगर मैं सिर्फ MSc केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपकी बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बैचलर डिग्री इन केमिकल साइंस या फिर बैचलर डिग्री इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो अपनी एक ही कोर्स है यहाँ पर MSc केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BSc केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज मेंशन कर दिया है कि एग्रीगेट आपकी 50% होना मैंडेटरी है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और एक बात यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, एनी ब्रांच ऑफ साइंस या फिर बी वोकेशनल और इंजीनियरिंग विथ केमिस्ट्री, ठीक है। ये बैचलर इन इंजीनियरिंग इन केमिस्ट्री अगर आप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपकी जो 55% एंड और अबव आपकी एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और 5% लेस मार्क्स होना चाहिए फॉर द SC ST PWD, ओके। 5% मार्क्स यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो हरियाणा है यहाँ का कोर्स भी MSc केमिस्ट्री है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरह ही है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और 50% मार्क्स, यहाँ पर भी 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम ही है, 5% यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ पर भी केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री यूजी विथ केमिस्ट्री, ओके। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद में एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर 60% मार्क्स है। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन में जो एग्रीगेट मार्क्स ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर 60% मेंशन किया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ भी आपकी ग्रेजुएशन में जो आपकी 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैथ एंड फिजिक्स होना मैंडेटरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट में आपकी मैथ्स एंड फिजिक्स होना मैंडेटरी है, केमिस्ट्री के साथ साथ भी, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं 55% मार्क्स केमिस्ट्री एज ए मेजर और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स फॉर एग्रीगेट, ओके। 50% और 55% मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एग्रीगेट दिया हुआ है, एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD, ओके। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक का जो है यहाँ का एडमिशन प्रोसीड्योर, यहाँ पर भी केमिस्ट्री एक ही कोर्स MSc केमिस्ट्री, यहाँ पर भी मैं बताया था कि यहाँ पर 2 भाग है एडमिशन के। 50% एडमिशन ये जैम से लेता है और 50% एडमिशन ये थ्रू CUET कोर्स के थ्रू लेता है, ठीक है। तो जैम के थ्रू है, वो तो जैम के अकॉर्डिंग फिलअप होगा। जो मतलब ये है
CUET के थ्रू होगा उसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं साफ मेंशन कर दिया है कि 50% आपकी एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए हैं, और 45% मार्क्स SC ST एंड काश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए, अर्थात काश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर कश्मीर में भी एक केमिस्ट्री है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड ओवरऑल डिग्री एंड 45% मार्क्स फॉर ST ST पीडब्ल्यूडी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरह ही है, आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। तो पंजाब में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, पंजाब में बहुत सारा कोर्स है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखिए तो MSc केमिस्ट्री है, MSc इन अप्लाइड केमिस्ट्री है, MSc इन थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, और एक कोर्स है दोस्तों MSc इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, तो दोस्तों आप जितने भी ये 4 कोर्स मैंने बताया, ये चारों कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और चारों कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी अगर वहाँ पर आपको मतलब सिलेक्शन दिया जाए कि 1 2 3 4, अगर मान लो MSc केमिस्ट्री 1 रखते हो, अप्लाइड केमिस्ट्री 2 रखते हो, ठीक है, आपकी जो प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश्ड होगी। ठीक है, तो ये कोशिश करना एक में वो रखने के लिए जो आप जाना चाहते हो इन चारों में से। ठीक है, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो चारों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सेम है, 50% मार्क्स एग्रीगेट इन द बैचलर्स डिग्री ऑफ साइंस और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट। ओके, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का 2 कोर्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं MSc B.Ed केमिस्ट्री एंड MSc केमिस्ट्री। ओके, ये दोनों कोर्स है, और यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी आप साफ देख सकते हैं, 50% एग्री ओवरऑल मार्क्स एंड 45% फॉर SC ST EWD ओवरऑल मार्क्स। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अपना साउथ बिहार है उसका अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ बिहार के BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एंड इंटीग्रेटेड BSc B.Ed। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड BSc B.Ed है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट एंड 45% मार्क्स फॉर ST SC PWD। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं दोस्तों जी, केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन आपको 55% में, या फिर CGPA की स्केल में 6.0 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, एंड 50% मार्क्स फॉर OBC के लिए एंड 45% मार्क्स SC ST PWD के लिए। ठीक है, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट OBC के लिए अलग, SC ST PWD के लिए है, जनरल के लिए अलग। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में भी PGQP 25 जब अप्लाई किया तब भी यहाँ पर 2 कोर्स था, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, अच्छा PG डिप्लोमा, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का कोर्स था, ये कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जो केमिस्ट्री का था उससे सेम है। अगर मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले वीडियो में ही बताया था कि 55% मार्क्स आपकी ओवरऑल होना चाहिए और 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स आप यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट जो आपका केमिस्ट्री होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री में यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आपके 50% होना चाहिए और ओवरऑल आपकी 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है, और 5% रिलैक्सेशन मार्क्स दिया है फॉर SC ST एंड PWD के लिए। ओके, अगर मैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि पास्ट BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री विथ, यहाँ पर जस्ट आपको पास होना है। ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करूँ तो BSc डिग्री विथ 50% आपकी एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर और एक बात मेंशन किया है कि केमिस्ट्री में वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट स्टडीड इन 10-2 एंड +3 सिस्टम। तो 10+2 एंड +3 सिस्टम में आपकी केमिस्ट्री या फिर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यही मेंशन किया है, और रिलैक्सेशन मार्क्स है फॉर SC ST PWD के लिए। अगर मैं जो यहाँ पर गुरवाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो BSc केमिस्ट्री विथ 45% मार्क्स फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड 40% मार्क्स फॉर SC ST के लिए। ठीक है, अगर मैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, यहाँ का जो MSc केमिस्ट्री है उसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री इन साइंस स्ट्रीम इन मैथमेटिक्स 3 years ड्यूरेशन आपकी पास होना चाहिए, एंड आपकी जो परसेंटेज है वो केमिस्ट्री में 3 साल में आपकी 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है।
ठीक है, एंड 45% मार्क्स फॉर SC एंड ST के लिए। अगर मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मणिपुर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अगर हम देखें तो ए ग्रेजुएट विथ 45% मार्क्स केमिस्ट्री ऑनर्स एज द मेजर सब्जेक्ट डिग्री एग्जामिनेशन में अगर केमिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट है तो उसके ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 45% होना चाहिए, ठीक है, एंड एग्रीगेट मार्क्स आपका 50% होना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर भी फिजिक्स और मैथ, यहाँ पर फिजिक्स एंड दोनों नहीं, अगर फिजिक्स या फिर मैथ आपकी इलेक्टिव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सिक्किम यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी में आप ये पर देख सकते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc ऑनर्स विथ 45% मार्क्स विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का है उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, BSc अंडर 10+2+3 सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। जो पंडिचेरी यूनिवर्सिटी है, पंडिचेरी यूनिवर्सिटी का अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो पंडिचेरी में बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री विद 55% मार्क्स इन पार्ट 3, अर्थात आपकी जो थर्ड ईयर है उसमें 55% मार्क्स मैंडेटरी होना चाहिए। और कैंडिडेट को मतलब आपकी जो 10+2 है तो 10+2 में आपकी मैथ्स होना मस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आपकी 50% मार्क्स फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर द SC ST एंड OBC के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो PWD स्टूडेंट के लिए। अगर मैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पर CUET के अंडर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप देख सकते हैं, बैचलर्स डिग्री इन ब्रांच साइंस विथ 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स फॉर ST ST PWD के लिए, ओके दोस्तों। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का भी सेम है, ठीक है। इसका डॉक्टर ये आप देख सकते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो है मतलब JNU का मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट बता देता हूँ, ठीक है। जो JNU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 55% मार्क्स आपकी एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, और एप्लीकेंट विद BTech डिग्री इन केमिकल पॉलीमर और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद CGPA 6 वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो OBC कैटेगरी है उनके लिए 10% रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब 45% मार्क्स फॉर OBC स्टूडेंट के लिए, ठीक है, एंड SC ST पर्सन हु हैव पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर SC ST स्टूडेंट मतलब पास है केमिस्ट्री में तो या फिर ग्रेजुएशन में तो वो JNU में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं BHU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखूँ, ठीक है, तो BHU की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BSc और BSc अंडर 10+2+3 सिस्टम सिक्योरिंग 50% मार्क्स, आपकी ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, इन द साइंस सब्जेक्ट्स एंड कैंडिडेट को जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन में ऑनर्स होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एट BSc ऑनर्स लेवल, ठीक है, या फिर आपकी केमिस्ट्री 3 साल में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपकी केमिस्ट्री मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मतलब यूनिवर्सिटी वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी कोर्स, ये मैं PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।